सर ये ऐसे हुआ, पहली मरतबा मैं गया था उसके पास। अचानक गया मैं। अचानक कैसे जा सकते? अचानक ऐसे हुआ तो मैं उसको तुमने महसूस किया होगा, देख रहे होगे, उसे छेड़ते होगे। तो ये तो पहले की बात है, छेड़ना वेड़ना 2 साल पहले करते थे, करता था। आज अचानक मैं उसके घर पे गया, फिर ये हादसा हो गया मेरे साथ। दरवाज़ा खड़काया, उसने मेरे को। तुम्हें मालूम कैसे हुआ अगर आज लड़की घर में अकेली? सर वो अम्मी जो मैंने देखा था, उसकी जो मैं जानता हूँ, तो उस दिन वो मेरे जो मिली थी सुबह उसने मेरे को दूध लेने गया था, मैं बाहर गया हुआ था, इधर गली से आ रहा था मैं। उसने अम्मी ने मेरे को देखा, पूछा मेरे तो पानी भरना है। मैंने बोला मैं लेके आऊँ, तो मेरे को बोला पानी भरती लाइए तुम मेरे लिए, कूलर पो रही थी दूँ में। फिर उसने बोला मैं दवाई लेके आ रही हूँ, शाम को मैं वापसी आऊँगी, ऐसे बोला उसने। फिर मैं चला गया घर पे, फिर वापसी आया मैं, फिर ये हादसा हो गया। मैं दरवाज़ा बजाया, फिर लड़की ने खोला था मेरे साथ, तो फिर चंबे मारे, मौत दिखा थी मेरी। तो फिर मैं भी उठा, फिर डिके मारे थे, तो मैंने उसको मारा, डिका, वो गिर गई पीठ पर। फिर मैंने उसको रवा तो तू पत्ता पे लपेट दिया उसको गले में। फिर उसको मतलब लोहे तो जोर से पकड़ा तो वो मर गई मेरे से। फिर मैं भाग गया सर। ये चूँकि एक इंतहाई अहम मामला था, हसास मामला था, जिस पे मैंने ज़रूरी समझा। आप लोगों के इल्म में बहुत से फैक्ट्स तो आ चुके हैं, चूँकि ये एक सेंसिटिव मैटर था और हाइप्ड मैटर था, जो कि मीडिया में काफ़ी हद तक चल भी चुका है। दहशतगर्दी के सेक्शंस के तहत हमने दर्ज की है, चूँकि हमारे पास उसका एक प्रेसिडेंट मौजूद है। ज़ैनब कत्ल केस जो है कसूर में जो हुआ था, उसके अंदर भी दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल की गई थी, और ये अमल वाक़या ही एक मुआशरे के अंदर दहशतगर्दी का अमल है कि एक जिस्मानी तौर पर माजूर बच्ची के साथ, बेबस लाचार बच्ची के साथ कोई इंतहाई ज़ालमाना अंदाज में रेप करने की कोशिश करे और फिर उसमें नाकामी पर उसको मर्डर कर दे। ये हमारे माशरे के लिए भी एक अलमिया है। ये एक इंतहाई वहशियाना और बेहमाना अमल है जो कि सोसाइटी के अंदर नाकाबिल कबूल है, और ये हमारे लिए एक टेस्ट केस है। मैंने जैसे उस दिन भी कहा था कि ये समझ लें कि ये मेरा अपना केस है, ये स्टेट का केस है। ये हम जो इदारे हैं वो इस केस के वारिस हैं, और इंशाल्लाह ये केस हम एक टेस्ट केस के तौर पर लेके चलेंगे और इस मुल्ज़म को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे, क्योंकि इसने एक वहशियाना अमल किया है। इससे सोसाइटी के अंदर एक बुरा मैसेज गया है, इससे इंटरनेशनली एक बुरा मैसेज गया है। इसके अलावा एक इसका रिलेटिव था, तो उसी तरह से हमें चीज़ें जब कंफर्म हुई हैं तो फिर हम असल मुल्ज़म तक पहुँचे हैं। वो लोग इसमें शामिल नहीं थे, ये इसका अकेले का काम है। ये अकेला ही आदमी उस घर के अंदर देख गया था बच्ची को अकेला पाकर, और इसने अकेले ने ही वहाँ पे ज़्यादती की कोशिश की, फिर नाकामी पर इसने उस बच्ची को मर्डर कर दिया। तो अगर इसमें कोई दूसरा मुल्ज़िम शामिल होता तो ज़रूर वो भी इस FIR के अंदर होता और हमारे पास अरेस्ट होता। इसमें कोई दूसरा बंदा इसके साथ शामिल लेडी भी थी।
इसमें लेडी जो है उसने शोर सुन के आई थी, उसने वाक़े को हमारी उस जो इब्तदाई मालूमात हैं केस की वो हमें उस लेडी से ही मिली बेसिकली, उसी पर हमने फिर आगे काम किया। तो वो लेडी मोहल्ले की लेडी थी जो शोर सुन के वहाँ पे मौका पे पहुँची थी। एक जनरल अनरेस्ट और अदम तहफ़्फ़ुज़ भी फैला है, तो इसलिए बिल्कुल ये दहशतगर्दी के लिए फ़िट केस है और इसके हमारे पास मिसालें भी मौजूद हैं। मेरे साथ जुल्म किसने किया? क्या हुआ क्या? पता नहीं किसने दबा तो घर में कोई नहीं था? तो घर में कोई नहीं, तो मैं इधर आई थी। थोड़ा कंध मुड़ाई।